भगवान श्री कृष्ण ने बसाया ये शहर अपने समय से कहीं आगे था, जहाँ पर हजारों मंदिर, शीशे के महल और एक विशालकाय दीवार जो अपने शहर को घेरे हुए थी। महाभारत की कहानी के अनुसार अपने बेटे को मारने के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानकर गांधारी ने श्री कृष्ण को ये श्राप दिया था कि उनका वंश और उसका नगर दोनों नष्ट हो जाएंगे। गांधारी के श्राप के 36 साल बाद उसका श्राप सच भी हुआ था। द्वारका नगरी समंदर में समा गई थी और अपने पीछे छोड़ गई है आज भी कहीं सवाल। द्वारका नगरी थी या नहीं, सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कोशिश तो दशकों से हो रही थी, लेकिन क्या सच में द्वारका नगरी का आर्कियोलॉजिकल प्रूफ अभी तक मिला है? का जवाब है हाँ, लेकिन क्यों द्वारका नगरी को काल्पनिक बताकर उसकी जांच पड़ताल रोक दी गई थी, जबकि पुराणों में लिखे हुए द्वारका नगरी के अवशेष आज भी समुद्र के अंदर मौजूद है। के वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे और वीडियो के अंत में आखिरकार आपको इस बात का जवाब मिल ही जाएगा। द्वारका नगरी और भगवान श्री कृष्ण कोई काल्पनिक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो हिस्सा है हमारे इतिहास का। इस पर पर्दा डालने की कोशिश कई सालों से होती आ रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया, तभी कंस के ससुर जरासंध ने बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण करना शुरू किया। इन हमलों से अपनी प्रजा की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक शहर बनाने की योजना बनाई, जहाँ पर कोई भी उसके शहर पर हमला न कर सके और जहाँ पर अपने सारे लोगों के साथ सुरक्षित रह सके। तरह उन्होंने समंदर के बीचों बीच एक द्वारका नगरी बसाई। इसके चारों तरफ पत्थर की दीवार थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस शहर में बिना इजाजत के दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन फिर वक्त ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण की ये द्वारका नगरी समंदर में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। लेकिन ये तो हो गई महाभारत में लिखी हुई बात, लेकिन ऐसा हमेशा होता है कि साइंस में साबित की हुई बात और आंखों से देखी हुई घटना को ही सच माना जाता है। लेकिन नासा जैसी कंपनी रिसर्च करके बताती है तो ही हिंदुस्तानी उस पर विश्वास करते हैं। रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथ हमारे लिए सिर्फ एक काल्पनिक कहानी जैसा है, लेकिन शायद ये सोच बदलने का वक्त अब आ चुका है कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के अवशेष आज भी पानी में मौजूद है। द्वारका नगरी की खोज 1960 में ही शुरू हो गई थी। द्वारका में कंस्ट्रक्शन में खुदाई के दौरान एक छोटा सा पौराणिक मंदिर मिला था। इसे देखने के बाद और उसका अभ्यास करने के बाद आर्कियोलॉजिकल डॉक्टर A.S. राव और उसकी टीम ने इसी एरिया में खुदाई का काम शुरू किया था। जैसे उसकी खुदाई चलती रही, तब हैरान करने वाली बात उसके सामने आई। शुरुआत में छोटा सा ये दिखने वाला मंदिर 7 मंजिला ऊंचा था और यहीं से शुरू हुई भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की खोज। ये चलकर एक खोज अरब सागर के अंदर पहुंच गई। खोज में पुरानी इमारतों के टुकड़े, गहने और अवशेष मिले। के बाद द्वारका से लगभग 33 किलोमीटर दूर यानी कि बेट द्वारका 560 किलोमीटर की एक दीवार भी मिली की बनावट वैसी ही है जब उसका वर्णन महाभारत में किया गया था। आगे चलकर 2007 में आलोक त्रिपाठी ने द्वारका नगरी का खोज फिर से शुरू किया। बार महाभारत में जिस जगह पर द्वारका नगर का जिक्र किया गया था, उसी जगह पर उत्खनन शुरू हुआ। इस बार भी जमीन के नीचे उसे वही मिला जो द्वापर युग में पुराणों में लिखा गया था। जमीन के नीचे दबे हुए कहीं सारे मंदिर और कहीं सारे महल मिले, ईंटों की दीवार मिली। ये सब देखकर उसने भी समंदर की तरफ रुख किया, हाइड्रोलिक से रिसर्च किया। उस बीच समंदर में दबे हुए कहीं सारे ऐसे पत्थर मिले। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी पिछले कुछ सालों में हुई सी लेवल का अभ्यास किया तो उन्हें एक ग्राफ मिला।
इससे ये बात पता चली कि 15,000 साल पहले समंदर लगभग 100 मीटर नीचे था। के बाद आज से करीब 7,000 साल पहले लेवल आज के समंदर से काफी ऊंचा गया था। आज से ठीक 3,500 साल पहले आज की सतह से ये लेवल नीचे गया। ये वही वक्त था जब द्वारका नगरी का निर्माण हुआ था। के बाद आप जो जिस ग्राफ में देख रहे हैं, जैसे समंदर की सतह बढ़ी, द्वारका नगरी समंदर के अंदर समा गई। श्रीमद् भगवत पुराण, जिसकी रचना द्वापर में व्यास ऋषि ने की हुई थी, के 31वें अध्याय में 30 और 24वें श्लोक में द्वारिका नगरी के समुद्र में समाने का उल्लेख साफ साफ लिखा हुआ है। द्वारिका नगरी होने के कई सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रूफ भी मौजूद है। महाभारत के काल के दौरान 2 धूमकेतुओं का भी वर्णन किया गया हुआ था। का वर्णन महाभारत में एक नहीं लेकिन 2 पर्वों में भी किया गया हुआ था, योग पर्व और भीष्म पर्व। धूमकेतुओं के साथ भी शनि और मंगल का भी वर्णन हुआ था। सिद्ध खोजकर्ता एस.आर. राव ने प्लेनेटेरियम फेयर की मदद से और सारी ये एस्ट्रोनॉजिकल घटनाओं को वक्त के हिसाब से भारत के काल की तारीख और द्वारका नगरी की खोज की। सिर्फ एक बार नहीं, महाभारत में कई बार ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके कारण उस वक्त की तारीख को खोजने के लिए शोधकर्ताओं को मदद मिली है। सेतु को भी पहले लोग काल्पनिक कथाओं के अनुसार जोड़ते थे, लेकिन जब नासा ने सेतु पर मैडमैन होने का मोहर लगाया था, तो जाकर हमारे भारतीय इतिहासकारों ने माना 1000 साल पहले लिखा गया रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। द्वारका नगरी में पड़े हुए इस समंदर में अवशेष को पुष्टि करने के लिए नासा को आना पड़ेगा। आंखों के सामने पड़े हुए ये सबूत काफी नहीं है। में दुख की बात यही है कि द्वारका नगरी को खोजने का अभियान बीच में ही रोक गया था। ऐसा नहीं है इस खोज को करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन कुछ राजकीय कारणों से और कुछ पॉलिटिक्स प्रॉब्लम से इस खोज को आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। जानकारी खुद इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों ने दी गई थी। आज इस खोज कार्य को फिर से शुरू करने की जरूरत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये थी कुछ द्वारका नगरी की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।